हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दिस इज सी ए प्रणय कंगन। स्वागत करता हूं मैं आपका दिस अमेजिंग से वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो में अपन क्या करने वाले हैं कि जो अभी रिसेंटली सितंबर में सीए की एग्जाम्स हुई, सीए इंटर एंड फाइनल के एग्जाम्स, तो उससे सीएमए के एग्जाम्स पे क्या फर्क गिरने वाला है। देखो, होता क्या है, ये सब प्रोफेशनल बॉडीज, मतलब इनके जो हेड है ना, वो सब एक साथ ही बैठते हैं। आपको तो पता ही है, ऑलमोस्ट सब इक्वल। ये लोग मतलब सीए ने कुछ लेके आया तो ये तुरंत क्या करते हैं, सीए में भी चलो ये लेके आते हैं। जैसे सीए ने 2 साल पहले या 1 साल पहले चैट जीपीटी लेके आया था, सीए जीपीटी। तो वैसे अभी इंस्टीट्यूट, अपने इंस्टीट्यूट ने, सीएमए इंस्टीट्यूट ने भी सीएमए जीपीटी लेके आ गया। उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आने वाला है, तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सर, इनके जो एग्जाम्स में जो पैटर्न चलता, वही अक्सर ऐसा होता है कि सीएमए के एग्जाम्स में भी आता। तो इनके एग्जाम्स में क्या क्या गड़बड़ हुई, इससे अपन क्या सीख सकते हैं, मैं आपको एक छोटे से वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं अपन इंटर की। अब देखो, इंटर में इनका ऐसा हुआ, पेपर 1 एडवांस अकाउंट्स का पेपर था एवरेज, एवरेज एज इन मैनेजेबल पेपर था। लेकिन द खास बात ये थी कि इनके इसमें एबीसी डिडेंट वर्क, एबीसी डिडेंट वर्क आप देख सकते हैं। ये जो एनालिसिस है ना, मैंने खुद ने नहीं किया, मैंने एक सीए टीचर के इसमें रेफर किया था, उन्होंने डिटेल एनालिसिस डाला था, मैंने उनका कॉपी किया। क्योंकि सीए तो मैं अभी पढ़ाता नहीं हूँ, मैं आपको सीए में कोई पढ़ाता हूँ एक्सक्लूसिवली। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि एबीसी उनके इसमें नहीं चला। जो सी कैटेगरी चैप्टर था, एक सेगमेंट रिपोर्टिंग वाला चैप्टर था, उसमें से केस स्टडी आ गई। फर्स्ट क्वेश्चन जो केस स्टडी है 14 मार्क्स की, वो सी कैटेगरी की थी, सी कैटेगरी की कंपलसरी क्वेश्चन। तो अगर किसी ने ए बी सी के हिसाब से पढ़ के गया होगा, तो ए बी पढ़ते अपन सिर्फ सी को छोड़ देते, तो 14 मार्क्स का इजी क्वेश्चन था, वो चले गए इनके हाथ से। तो एडवांस अकाउंट में ये तकलीफ हुई, उसकी वजह से पेपर को एवरेज बोल रहे, वरना पेपर इजी हो सकता था। सर, उसके बाद चलते लॉ में। तो लॉ में इनका पेपर टफ आया। सर, टफ दो चीज़ों की वजह से आया। सबसे पहले जो केस स्टडीज थी वो वेरी लेंदी थी, एंड डिस्क्रिप्टिव थे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बट न्यू फॉर्म क्वेश्चंस। मतलब ऐसा नहीं जो क्वेश्चन बुक में थे वही के वो उठ के नहीं आ गए। पता था कि हाँ भाई डायरेक्टर में से क्वेश्चन आएगा, लेकिन डायरेक्टर में से नए टाइप के क्वेश्चन आ गए, नए टाइप के क्वेश्चन। तो सर, इससे हमको क्या करना चाहिए, मैंने नीचे बताया कि इसके की टेक अवेज क्या है। आप एक बार आराम से पूरा वीडियो देखो, आपको काम आएगा। सर, वैसे ही डीटी आईडीटी में क्या हुआ, पेपर था एवरेज एंड इजी। आईडीटी में था ऑल सिमिलर क्वेश्चंस एक्सेप्ट एक और दो। तो ये जो ग्रुप 1 इनका यहाँ कंप्लीट हो गया। इनके इसमें 3 3 पेपर ही है ना, अपने इसमें 4 4 पेपर है, थोड़ा ज़्यादा दुख है। लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है सीए इंस्टीट्यूट के जैसा सीएमए इंस्टीट्यूट भी क्या करे कि 3 3 पेपर पे शिफ्ट हो जाए। लेकिन अभी ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है। अभी तो फिलहाल 3 3 पेपर, अब 4 4 पेपर अपने को देना ही है। फिर पेपर 4 कॉस्टिंग की बात करो, तो इनका पेपर आया था कॉस्टिंग का इजी, ऑल रिपीटेड क्वेश्चंस, मीडियम लेंथ केस स्टडीज। मतलब जो केस स्टडीज थी वो मीडियम लेंथ की थी, बाकी क्वेश्चन इजी था। पेपर 5 ऑडिट था, एबो एवरेज पेपर था। मतलब टफ पेपर नहीं था, एबो एवरेज था। जो लास्ट टाइम आया था फाइनल का पेपर, वो बहुत मतलब एकदम हार्ड वाला था। ये वाला क्वेश्चन पेपर जो था वो एबो एवरेज था। इसके अंदर मिक्सड ऑफ रिपीटेड एंड न्यू क्वेश्चंस है, मतलब रिपीटेड क्वेश्चंस भी है और नए क्वेश्चंस भी उन्होंने बना के डाले। एंड ओनली क्वेश्चन बैंक नॉट सफिशिएंट। मतलब क्या हुआ, जो पुराने क्वेश्चंस थे सिर्फ वही क्वेश्चंस नहीं आए, जो कंसेप्ट के ऊपर अभी तक क्वेश्चन नहीं थे वो उसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने नए नए क्वेश्चंस बना के डाले। तो यहाँ पर ये वाले जब क्वेश्चंस उन्होंने बनाए, तो सिर्फ जो बच्चा क्वेश्चन बैंक पे डिपेंडेंट था उसके तो लग गए। उसने क्या किया, उसने ना पूरे कंसेप्ट भी पढ़ने चाहिए थे। तो यहाँ पर एक ध्यान रखो, जैसे थियरी पेपर में ऐसा होता है कि अक्सर कभी कभी वो पेपर टफ बनाने के लिए वो लोग रिपीटेड क्वेश्चन नहीं डालते हुए, जो कंसेप्ट के ऊपर अभी तक क्वेश्चन नहीं है उसके ऊपर ही क्वेश्चंस बना देते। अब उनके पास एक हथियार है, चैट जीपीटी, एआई का। तो एआई की मदद से वो लोग पेपर बना सकते हैं हार्ड भाई। यस। पेपर 6 इसके अंदर एफएम बहुत टफ आया था। टफ भी इसलिए था कि लेंदी थी, एंड वापस से बिग बिग केस स्टडीज, मतलब केस स्टडीज इतनी बड़े बड़े थी, उनको पढ़ना सॉल्व करने में उनको टाइम लग गया। एंड लेंदी बहुत पेपर था। एफएम के साथ एसएम था, 50 50 मार्क्स का या 60 40 रहता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। लेकिन एसएम का पेपर इजी था, एक दो क्वेश्चन के अलावा सब के सब डायरेक्ट क्वेश्चन थे। तो ये था इंटर का एनालिसिस बच्चों। अब अपने क्या की टेक अवेज है इससे। सर, सबसे पहली बात, आप अगर आप देखोगे ना, तो ग्रुप 1 यहाँ पर एंड होता, तो इसके अंदर देखो एक पेपर टफ, इजी, एवरेज, एवरेज। मतलब अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो ऐसा नहीं है कि सब हार्ड है या सब इजी है या सब मीडियम है। देर इज ए मिक्सचर ऑफ ऑल। मतलब इजी इजी भी है, एवरेज भी है, हार्ड भी है। आप समझ रहे, इजी भी कवर कर, मतलब कोई ना कोई पेपर इजी रहेगा, कोई ना कोई पेपर टफ रहेगा। अब सर वो कौन सा रहेगा पता नहीं, इसलिए अपने को हर पेपर की तैयारी उतनी अच्छे से करनी है कि पेपर इजी आए हार्ड आए। मतलब अगर इजी आया तो भाई एग्जामेशन लेके आए, और हार्ड आया तो 40 तो भी लेके आ जाए, वो अपनी तैयारी लेने को ना। तो हर पेपर पे आपने इक्वल फोकस करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई एक पेपर को पढ़ी रहे। मान लो अपन ने सोचा कि कॉस्टिंग में लेके आएंगे 60+, लेकिन मान लो कॉस्टिंग का पेपर टफ आ गया, तो फिर क्या करेंगे, उसमें 40 है, तो बाकी कोई सब्जेक्ट भी तो रहना ना जिसमें अपन एग्जाम मतलब एग्रीगेट क्लियर करें। तो माइंड में हमेशा ध्यान रखो, कोई ना कोई पेपर टफ आएगा, उसमें अपने को 40 लेके आना है, और कोई ना कोई पेपर बहुत ईजी आएगा जिसमें अपने को कितने लेके आना है, 60+ लेके आना है। तो आपकी तैयारी दोनों के लिए सही रहने को ना। सेकंड,
पेपर डिफिकल्टी लेवल मिक्सचर ऑफ ऑल। उसके बाद अवॉइड सिलेक्टिव स्टडी, जैसे इनके अकाउंट्स में हुआ, अगर मान लो कोई 17 पढ़ के जाता था, उसके तो वेरिएंट एरर निकल गए, लेकिन जिसने सिर्फ एबीसी एनालिसिस पढ़ा वो चले गया। तो डोंट जस्ट रिलाई ऑन एबीसी एनालिसिस। मतलब अभी आपके पास इनफ, फिर भी सफिशिएंट टाइम है दिसंबर के लिए कि अपने पास अभी फिर भी 80-85 डेज बाकी है, तो आपको अभी से एबीसी एनालिसिस पे नहीं जाना है, अभी आपके पास अच्छा सफिशिएंट टाइम है। मैंने आपको बताया कि 3 मंथ्स की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए एक वीडियो में, इधर आई बटन में आपको दिख रहा होगा वीडियो पे, प्लीज वो वीडियो जाके देखिए कि 3 महीने में अपने को कैसा पढ़ना चाहिए। अभी दिस इज नॉट द टाइम फॉर एबीसी एनालिसिस। अपन दिवाली के आसपास बात करेंगे कि सर अभी मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, अब ये सब्जेक्ट पे अपन एबीसी एनालिसिस डालेंगे। अभी से आप हर सब्जेक्ट के ऊपर एबीसी 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 नहीं भाई, आप सी कैटेगरी को इतने अच्छे से नहीं पढ़ोगे ना, वो कभी कभी ये हमको लगता है कि ये एबीसी एनालिसिस है और पास ट्रेंड के हिसाब से, लेकिन इंस्टीट्यूट ने ऐसा बोला है क्या कि हम यही ए देंगे, हम यही बी देंगे, यही सी देंगे। जो जो चैप्टर से हम पूछने रहे वैसा इंस्टीट्यूट ने कहीं बोला है क्या कि हम पूछेंगे नहीं। मालूम पड़ा कभी उनका दिमाग हट गया, मतलब हट गया एज दिमाग से रख गया, उन्होंने सी कैटेगरी के ऊपर पेपर बना दिया। आप केस कर सकते हो क्या? नहीं नहीं सर, आप ऐसा कैसे किया, आपने खाली एक ही चैप्टर में से 50 मार्क का पूछ लिया। पूछेंगे नहीं, लेकिन पूछ लिया तो क्या करोगे? इसलिए आपको अभी सब पढ़ना चाहिए। जब आपके पास कम टाइम रहता है ना, जब आपने इधर जाना चाहिए एबीसी एनालिसिस की तरफ। इसके अलावा फोकस मोर ऑन कॉन्सेप्ट्स। बच्चों सीए फाउंडेशन की भी एग्जाम चल रही है, कल उनका अकाउंट्स का पेपर हुआ, मैं बता रहा, जो अकाउंट्स में जिसने कंसेप्ट पढ़ा ना उसको ही क्रैक हुआ, उसको ही पेपर क्रैक हुआ। उसके अलावा बच्चे, अगर जो बच्चे कंसेप्चुअली जो स्ट्रांग नहीं थे उनको उन्होंने ट्वीक कर दिया एग्जाम में, मतलब सेम क्वेश्चन लेकिन 1-2 लाइन चेंज। अगर आपके पास कंसेप्ट है तो आप पास करोगे। ठीक है, मैंने इसके ऊपर इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी, तो अगर आप लोग हमारे से इंस्टाग्राम सबसे जुड़ जाओ, सो दैट हम क्या आपको हर लेवल पे कहीं ना कहीं बताएंगे कि अच्छा इसमें ऐसा हो रहा, आपने इस पे ध्यान दो, आप ऐसा हो रहा इस पे ध्यान दो। हर एक चीज हम यूट्यूब के लॉन्ग फॉर्म वीडियो में नहीं डाल सकते, कुछ कुछ चीजें हम इंस्टाग्राम पे भी डाल देते, तो आप लोग उधर भी हमको ज्वाइन कर सकते हो। तो बच्चों मोर फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि कभी कभी मैं बता रहा, कभी भी पेपर टफ है ना, तो टफ किस चीज की वजह से रहता, क्योंकि वो कंसेप्ट आपका उतना स्ट्रांग नहीं रहता। अपन क्या करते हैं, वही कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान देते हैं जहां जिसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस है अपने मॉड्यूल में या प्रीवियस ईयर में है। अरे न्यू कंसेप्ट्स में से क्वेश्चन आ गए तो क्या करोगे? उसके लिए कंसेप्ट्स पे अच्छी कमांड आपकी रहने को ना। ठीक है, अभी भी आप जब पढ़ रहे हो, अभी भी अपने पास देखो दिसंबर में एग्जाम्स है, 80-85 डेज है, तो आपको अभी से सिर्फ क्वेश्चन 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 पे नहीं करना है। अपन वो अक्टूबर के बाद करेंगे सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन, सिर्फ नवंबर में क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। अभी इट इज द टाइम टू फोकस मोर ऑन कंसेप्ट्स, कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर लो। ठीक है, प्रैक्टिस एमसीक्यूज। बच्चों ईच एंड एवरी पेपर में अपने 30 मार्क एमसीक्यूज करते हैं, और अगर आप एमसीक्यू को इस भरोसे रखोगे कि मैं डिस्क्रिप्टिव तो पढ़ ही रहा हूं तो एमसीक्यू ऑटोमेटिकली जम जाएंगे, लेकिन आपको उतने ज्यादा मार्क्स नहीं आएंगे जितने आप प्रैक्टिस एमसीक्यू करोगे तो होंगे। देखो एमसीक्यू प्रैक्टिस करने से होता क्या है, एक तो जब आप एमसीक्यू पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आपका वापस से दिमाग में वो कंसेप्ट दौड़ता है। ठीक है, अपन मान लो मटेरियल का एक एमसीक्यू आ गया, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालने के, उसके अंदर अपना ऑटोमेटिकली पूरा मटेरियल कॉस्ट अपने दिमाग में चलता, इसके अंदर ये फॉर्मूला रहेगा, ये फॉर्मूला रहेगा, तो कहीं ना कहीं अपने को लगता है कि अरे यार ये मेरे को तो ये फॉर्मूला याद ही नहीं आ रहा। तो जब आप रिवीजन करोगे उसका, तो आपको ध्यान में आएगा, अरे मैं एमसीक्यू जब कर रहा था ना तो मेरे को ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा था। मान लो मटेरियल यील्ड का क्वेश्चन आ गया एमसीक्यू में, मटेरियल यील्ड वेरिएंस, आप कंफ्यूज हो रहे इसमें रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज करना है या स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज करना है या एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस यूज करना है। आप समझ रहे, एमसीक्यूज करने से ये होता है, और रैंडम एमसीक्यूज करते जाओ। मान लो आपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, अभी मैं रिवीजन कुछ दिनों में डालने वाला हूँ, आपने वो क्वेश्चन देखा, रिवीजन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का रिवीजन देखा, उसके बाद आप उसके एमसीक्यूज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ज्यादा चांसेस है आपको उसके एमसीक्यूज जमेंगे ही, लेकिन उसके 3-4 दिन के बाद वापस से एमसीक्यूज करके देखना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के, फिर जम रहे क्या देखना। इसलिए एक रूटीन बना लो, दिन में आधी घंटा सिर्फ एमसीक्यूज करना। रात के टाइम पे आपको जब बोर होता या दोपहर में जब नींद आती, जब एमसीक्यूज करो। एमसीक्यूज आपको ढेर सारे मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पे ढूंढोगे ना आप तो मिल जाएंगे। एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने से एक तो अपने वो 15 क्वेश्चन की तैयारी ऑटोमेटिकली चलती रही, उसके अलावा अपने कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज होते रहते। एंड थर्ड चीज इसमें क्या होती कि अगर मान लो अपने को एमसीक्यू करते करते ऐसा लगा कि ये नहीं जम रहा, लेकिन आपको लगता है कि यार ये चैप्टर तो मेरा परफेक्ट है, तो आपको रिवीजन के टाइम पे वापस ध्यान देना पड़ेगा। जब आप नेक्स्ट रिवीजन करोगे उसमें ध्यान देंगे कि नहीं भाई मेरे को इसके एमसीक्यूज नहीं जमे थे। क्लियर है? तो ये चीज़ आप फॉलो करो। और लास्ट सेकंड चीज, मॉक्स के ऊपर प्लीज प्लीज प्लीज, मतलब अगर आप 3 रिवीजन कर रहे हो ना तो सेकंड रिवीजन के बाद आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि उसका जब रिजल्ट आएगा उसमें अपने को ऐसा लगा कि चलो भाई ठीक है लॉ में मेरे को जम रहा लेकिन डीटी मुझे नहीं जम रहा, तो आपको थर्ड डिवीजन में एक स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट रहेगा ना कि हाँ मैं थर्ड डिवीजन में इंप्रूव कर लूंगा। समझ रहे? आप डायरेक्टली एग्जाम्स में जाके एग्जाम दोगे तो फिर उधर कोई गड़बड़ होगी तो क्या करोगे? नेक्स्ट अटेम्प्ट में सुधारोगे। उससे अच्छा पहले ही दे दो ना, यहाँ पर मार्क्स कम भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने पास और एक मतलब अपने पास फिर सफिशिएंट टाइम रहता जिसमें अपन इंप्रूव कर सके। जब आप टेस्ट दोगे ही नहीं,
मतलब टेस्ट एज इन एग्जाम्स दोगे नहीं तो आपको कैसे समझेगा कि मेरे को कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, कौन सा सब्जेक्ट मेरे को वापस पढ़ना चाहिए, रिवीजन लास्ट रिवीजन में मेरे को कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो आप अगर 2 रिवीजन कर रहे बोथ ग्रुप्स रहने के कारण, तो फर्स्ट रिवीजन के बाद प्लीज टेस्ट दो, तो आपको समझेगा कि सेकंड रिवीजन में मेरे को कौन से चैप्टर पे फोकस करना चाहिए या कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए। ठीक है। एंड लास्ट, भाई प्रिपेयर फॉर दैट लास्ट डे। अगर बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो आपकी अल्टरनेट डे नहीं, डेली एग्जाम्स होती है। तो ये थोड़ा सीएमए इंस्टीट्यूट का एक नेगेटिव पॉइंट है कि जो बंदा बोथ ग्रुप दे रहा है उसको हर हर डे एग्जाम रहती है, एवरी डे एग्जाम। तो वो लास्ट डे में आपको कैसा प्रिपेयर करना है वो ध्यान दो। और जो बच्चा ग्रुप 1 या ग्रुप 2 दे रहा है तो लास्ट 1.5 डेज की आपकी प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए, अभी से आपको डिसाइड करना चाहिए। होता क्या है, ये अगर अपन डिसाइड नहीं करें तो लास्ट 1.5 डे में अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे यार पढ़े क्या, मतलब कैसे पढ़े, 1.5 डे में कैसे कवर करें। तो अभी जब आप पढ़ रहे हैं ना, इसलिए आप लोग, अगर आपने मेरी रिवीजन वाला वीडियो देखा ना, उसके अंदर मैंने बताया कि आपका फर्स्ट रिवीजन रहना चाहिए 12 डेज में। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट रिवीजन आपका 6 डेज में रहेगा, नेक्स्ट रिवीजन 3 डेज में रहेगा। तो ऐसे मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रिवीजन को बांटा। 3 डे, देखो कोई चीज़ आप 12 दिन में पढ़ रहे हैं तो आप नेक्स्ट रिवीजन में उसको 6 दिन में कर सकते हैं, लर्निंग कर्व इफेक्ट से। फिर वही चीज़ को 3 दिन में भी कर सकते हैं। एंड जब कोई चीज़ आप 3 दिन में कर लेना तो ऑटोमेटिकली आप ये चीज़ 1.5 डेज में भी कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको, आपने लास्ट रिवीजन को 10 दिन दिया है तो वो 10 दिन की इसको 1.5 डेज में करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों। तो यहाँ पर आप 1.5 डेज की भी प्रिपरेशन आज से ही करते चलो कि हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन मुझे टफ लगता है, इसको स्टार करो, 1.5 डे पे पढ़ना है, उसको वहां पर लिखते जाओ, ऐसा लिख लेते जाओ क्वेश्चन के बाजू एलडीआर क्वेश्चन, एलडीआर क्वेश्चन, एलडीआर क्वेश्चन। और मैं तो बोलता हूँ अगर थोड़ी अच्छी प्लानिंग कर लो ना, एलडीआर क्वेश्चन को लास्ट पेज पे लिखने का, कि एलडीआर मतलब ऐसा लास्ट पेज पे बना दो एलडीआर क्वेश्चन, फिर यहाँ पर ऐसा बना दो चैप्टर नेम एंड पेज नंबर। फिर मान लो कॉस्टिंग की बात कर रहे तो अपन बोले मटेरियल चैप्टर का पेज नंबर 5 पे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिख दो, पेज नंबर 5 पे क्वेश्चन नंबर 6, 7 दोनों देखना है। ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस की लिस्ट बना चलो। ये मैं आपको बता रहा, अभी आपका पढ़ते पढ़ते 10 से 15 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन ये 10 से 15 मिनट आपके 1.5 डेज में बहुत हेल्प करेंगे। आप एलडीआर क्वेश्चंस में एलडीआर की लिस्ट में वही क्वेश्चंस डालोगे ना जो आपको लास्ट डे पे वापस देखना है। आपके पास लास्ट डे पे थोड़ी डिसाइड करेंगे कि चलो मेरे को आज ये क्वेश्चन देखना है या ये क्वेश्चन देखना है, आज से उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये 5 चीजें आपने समझ, मतलब सीए इंटर के एग्जाम, सीए फाइनल के एग्जाम से समझने सीखने को ना। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं अभी हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच चल रही है फ्री ऑन यूट्यूब। सीए में फाइनल के लिए लॉ, एससीएम एंड एफआर की 3 बैचेस कंटिन्यूसली चल रही है। मंडे को आता है आपका लॉ, ट्यूसडे को आता है मेरा एससीएम एफआर, एससीएम एंड वेडनेसडे को आता है आपका एफआर जो स्नेहा मैम ले रही है। तो सतीश सर, मैं और स्नेहा मैम आपका सीएमए फाइनल का क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच ले रहे हैं। इसके बाद आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए कमेंट करो कि सर ये 3 सब्जेक्ट के अलावा प्लीज ये सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच जल्द से जल्द चालू करो, तो हम जल्द से जल्द चालू करेंगे। इसके अलावा इंटर में अभी हमने जीएसटी से चालू किया है, इसके अलावा आपको कौन से सब्जेक्ट चाहिए कमेंट करो। कमेंट जब करोगे तो ये ध्यान देखना, इंटर सर इंटर में ये सब्जेक्ट चालू करो प्लीज, एंड फाइनल वाले बच्चे आप करोगे तो सर फाइनल में ये वाला सब्जेक्ट चालू करो। तो हम देखेंगे अगर हमसे हो पाए तो हम वो भी चालू करने की कोशिश करेंगे। एंड इसके अलावा आपको जो जो भी और कुछ चाहिए तो कमेंट बॉक्स इज ऑलवेज ओपन फॉर यू। लेकिन मैं आपको बता रहा स्टे फोकस। अभी आपको लगता है कि बहुत टाइम है, लेकिन बहुत टाइम नहीं है। मैं आपको बता रहा ऐसे चल जाएंगे। अभी नवरात्रि आएगी, 9 दिन ऐसे चले गए, उसके बाद फिर 10 दिन में दिवाली चले गया, मालूम पड़ा सिर्फ एग्जाम को 50 दिन बाकी है। फिर आप एकदम हो जाओगे सिर्फ 50 दिन बाकी है। इसलिए मैंने वो उसमें बताया कि आपको कैसे क्या पढ़ना चाहिए 120 डेज के प्लानर में और 3 मंथ्स के स्ट्रेटेजी में। ठीक है दोस्तों। सो ऐसी वीडियोस के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ये वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, क्योंकि आपका लाइक से मुझे तो पर्सनली बहुत अप्रिसिएशन मिलता है। और आपकी वो दोस्त को भी भेज दो जिसके साथ आप पढ़ाई कर रहे हो। बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट स्टे ट्यून्ड।